शक्तिला एकादशी पर तुलसी की पूजा कैसे करें। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास बहुत सारी इच्छाएं थीं, लेकिन उसके पास साधन कम थे। वो हमेशा सोचता था कि यदि उसे धन, सुख और समृद्धि मिल जाए तो उसकी जिंदगी सुधर सकती है। वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं होती थीं। एक दिन गांव में एक साध्वी आई। वो बहुत अनुभवी और ज्ञानी थीं। अर्जुन ने उनसे पूछा, माँ, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी दुखों का अंत हो और मुझे सुख और समृद्धि मिले। साध्वी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली साधना की जरूरत है, और वह साधना शक्तिला एकादशी पर तुलसी की पूजा है। अर्जुन को ये सुनकर अचंभा हुआ। वह जानता था कि तुलसी एक आम पौधा है, लेकिन साध्वी ने इसे इतनी महत्वपूर्ण क्यों बताया। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रहस्यमयी पूजा तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ यह पूजा करनी होगी। शक्तिला एकादशी का महत्व। साध्वी ने आगे बताया, शक्तिला एकादशी का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने से जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। ये दिन विशेष रूप से पापों से मुक्ति पाने, पुण्य अर्जित करने और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उपयुक्त होता है। इस दिन जब आप तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं तो आपको न केवल भगवान विष्णु के आशीर्वाद मिलते हैं, बल्कि तुलसी माता भी अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। तुलसी के पौधे की पूजा का रहस्य। साध्वी ने अर्जुन को बताया, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो धरती पर भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक है। तुलसी का पौधा पूजा करने से मनुष्य के जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से शक्तिला एकादशी पर तुलसी की पूजा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार, मानसिक शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। अर्जुन ने पूछा, माँ, शक्तिला एकादशी पर तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। साध्वी ने उत्तर दिया, तुलसी की पूजा करने के लिए पहले आपको पवित्र स्नान करना होगा। फिर घर के पवित्र स्थान पर तुलसी का पौधा रखें और उसकी शुद्धता बनाए रखें। पूजा के दौरान निम्नलिखित विधियों का पालन करें। तुलसी पूजा की विधि। तुलसी का ध्यान और आह्वान। सबसे पहले तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। मन में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का नाम लें। पवित्रता बनाए रखें। पूजा करते समय अपनी शुद्धता का ध्यान रखें। यदि संभव हो तो पुराने कपड़े पहनें और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। तुलसी के पत्ते का उपयोग। पूजा में तुलसी के ताजे पत्ते का प्रयोग करें। ये पत्ते भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं और इनसे पूजा में विशेष प्रभाव आता है। घी का दीपक। एक छोटी कटोरी में घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे के पास रखें। दीपक का उजाला नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। चावल और तिल का अर्पण। पूजा के दौरान तिल, चावल और जल अर्पित करें। तिल का प्रयोग विशेष रूप से शक्तिला एकादशी पर बहुत शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक मंत्र। ओम श्री तुलसी देवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। प्रसाद का वितरण। पूजा के बाद तुलसी के पौधे के पास कुछ प्रसाद रखें, जैसे गुड़, तिल और चावल। इसे घर के सभी सदस्यों में वितरित करें। यह न केवल पुण्य अर्जित करने का तरीका है, बल्कि घर के प्रत्येक सदस्य को स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान और संकल्प। अंत में पूजा समाप्त होने के बाद आप अपना संकल्प लें कि आप इस दिन के व्रत को सच्चे मन से पालन करेंगे और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने उस दिन से ही शक्तिला एकादशी पर तुलसी की पूजा करनी शुरू कर दी। पहले तो उसे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। पहले जहां उसे आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता था, अब धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और शांति का माहौल बनने लगा। वह रोज तुलसी की पूजा करता और भगवान विष्णु से
आशीर्वाद प्राप्त करता। कुछ ही महीनों में अर्जुन की किस्मत बदल गई। उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा, उसके घर में सुख और समृद्धि आ गई और उसकी मानसिक स्थिति भी पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गई। एक दिन अर्जुन ने साध्वी से मुलाकात की और उनसे कहा, माँ, आपने जो बताया था वह सच निकला। मैं अब समझ पाया हूँ कि तुलसी की पूजा का असली रहस्य क्या है। साध्वी मुस्कुराई और बोली, ये रहस्य बहुत पुराना है अर्जुन। ये सब श्रद्धा, भक्ति और सही मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने तुम्हें ये आशीर्वाद दिलाया है। समाप्ति। आज भी शक्तिला एकादशी के दिन जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का प्रयास करते हैं, बल्कि एक दिव्य शक्ति को अपने साथ जोड़ते हैं जो हमें हर कठिनाई से उबार सकती है। ये पूजा हमें ये सिखाती है कि यदि हमारे जीवन में विश्वास, श्रद्धा और समर्पण है तो कोई भी शक्ति हमें सफलता और समृद्धि से वंचित नहीं रख सकती। तो दोस्तों, अगली शक्तिला एकादशी पर जब आप तुलसी की पूजा करें तो याद रखें कि यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है।